आचार संहिता लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू है और जितने भी लोग हैं जो युवा हैं खुलेआम घूम रहे हैं उन लोगों के लिए कैसा संदेश रहेगा। आने वाले पर्व में हर्षोल्लास वाली पर्व आती है, साल में एक बार आती है होली और आने वाले 12 तारीख को मुस्लिम समुदाय के ईद आ रहे हैं। इन मौक़ों पर लोगों को क्या संदेश दें? लोग कहते हैं कि कोई भी समस्या होती है, चाहे वो शादी का मैटर हो, चाहे वो जिस तरह का मैटर हो, मुखिया जी काफ़ी मदद करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जो कल्पना थी कि स्थानीय स्वशासन, और महात्मा गांधी हकीकत में अपने जीवन में किसी पद के लिए ललायत नहीं रहे और नहीं रहे तो राष्ट्रपिता को उनको उपाधि मिला। तो उनका सोच निश्चित ही पूर्व में भी और वर्तमान के आज के परिप्रेक्ष्य में भी जब उनका एनालिसिस करते हैं तो हमको लगता है कि उनका जो सोच था वो बहुत उत्तम था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम जहां पर हैं, जिस जगह मौजूद हैं, जिस व्यक्ति के पास मौजूद हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं। लगातार 3 टर्म से मुखिया बनते हुए आ रहे हैं और सबसे पहले आज इनको होली और रमज़ान और आने वाले मुस्लिम समुदाय के ईद के त्यौहार के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले हमारे पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद शाहिद जी। आचार संहिता लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू है और जितने भी लोग हैं जो युवा हैं खुलेआम घूम रहे हैं उन लोगों के लिए कैसा संदेश रहेगा? देखिए, हमारे संविधान में जो गाइडलाइन है और आचार संहिता जो लागू हो गया है तो बहुत सारी विधि व्यवस्था जो है बहुत मजबूत हो चुकी है और हम अपने सभी ग्रामीण युवा नौजवान जो भी लोग हैं उनसे मेरा एक ही अपील रहेगा कि आप लोग थोड़ा सतर्क होकर चले और सही मार्ग पर चलने वाले को कभी भी ठोकर नहीं लगता है। अच्छे से चले, सतर्क रहें, सजग रहें, यही हमारा उससे शुभकामना है। आने वाले पर्व में हर्षोल्लास वाली पर्व आती है, साल में एक बार आती है होली और आने वाले 12 तारीख को मुस्लिम समुदाय के ईद आ रहे हैं। इन मौक़ों पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी त्यौहार जो हमारे जीवन में प्रत्येक वर्ष घूम के आता है उसका एक ही उद्देश्य है। क्योंकि आप देखिए, होली भी अच्छाई पर बुराई का प्रतीक है। आपका रमज़ान वो भी इसी का प्रतीक है और लोगों को एक जीने का राह देता है। तो हमारा एक कहना है कि जब हम सभी मिल के इस चीज़ को अपना करके प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास से मनावें, कहीं पर किसी तरह का शांति को भंग नहीं करें और एक सीख लें कि ये जो हमको जो अच्छाई पर बुराई का जो जीत है या अच्छा करने से अच्छा बनने का एक मौका मिलता है, इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ें। और मेरा सभी संप्रदाय के लोगों से मेरा अपील है कि सभी लोग आपस में शांति से भाईचारा से रहें और पर्व मनाने में किसी तरह का शांति को भंग नहीं करें। यही मेरा उन लोगों से शुभकामना है, बधाई है। लोग कहते हैं कि कोई भी समस्या होती है, चाहे वो शादी का मैटर हो, चाहे वो जिस तरह का मैटर हो, मुखिया जी काफ़ी मदद करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जो कल्पना थी कि स्थानीय स्वशासन, और महात्मा गांधी हकीकत में अपने जीवन में किसी पद के लिए ललायत नहीं रहे और नहीं रहे तो राष्ट्रपिता को उनको उपाधि मिला। तो उनका सोच निश्चित ही पूर्व में भी और वर्तमान के आज के परिप्रेक्ष्य में भी जब उनका एनालिसिस करते हैं तो हमको लगता है कि उनका जो सोच था वो बहुत उत्तम था। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या लोग कहते हैं अपने आँख से कि किसी भी, ऐसा नहीं कि शादी विवाह के मौके पर ही उनको मदद किया जाता है, किसी भी परिस्थिति में अगर लोग फंसते हैं तो उनको एक ही लोग सहारा नज़र आते हैं, मुखिया जी। और हम लोग का एक लाचारी है कि हम उनसे प्रत्येक दिन मिलते हैं, प्रत्येक दिन उसके सामने रहते हैं, तो एक लोक लज्जा भी होती है कि अगर इस स्थिति में इसका मदद नहीं करेंगे तो कल फिर इनसे अगर हम वोट मांगने जाएंगे तो हम वोट मांगने के लायक नहीं है। और हमारा ये जो मजबूरी है सबसे बड़ा, ये हमारा मजबूरी, उसको क्या कहते हैं, मदद करने के लिए आगे आना पड़ता है और सरकार इस मजबूरी को कभी समझती नहीं है। अगर सरकारी स्थानीय स्वशासन को और मजबूत करे तो मैं आपको निश्चित आश्वासन देना चाहता हूँ कि बिहार एक ऐसा स्टेट बन के तैयार हो जाएगा जिसका कहीं कोई तुलना करने वाला नहीं रहेगा। मैं देखता हूं जब भी आता हूं आपके दरवाजे पर 10-20 लोग ऐसे बैठे रहते हैं। उन लोगों के लिए और अपने पंचायत वासियों के लिए आगे विकास को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लगातार मुखिया हैं और हम इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि जब हम लोग का मदद करेंगे तभी लोग हमको पसंद भी करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आचरण, व्यवहार, संस्कार अच्छा रखना पड़ेगा और उसके साथ जिस पद पर हम हैं लोगों के लिए विकासात्मक कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज के डेट में आपको बता रहे हैं कि मुखिया, सरपंच, समिति और जिला परिषद का चुनाव होता है, लेकिन मुखिया जी के ऊपर विकास का भी जिम्मेवारी है और मुखिया जी के ऊपर पंचायती का जो होता है, लोग के बीच जो आपसी भाईचारा को कायम रखने का, वो भी मूलतः मुखिया जी ही निर्वहन करते हैं। कहीं भी लोग ग्राम कचहरी में जाना पसंद नहीं करते। बस कुछ हुआ, मारपीट हुआ, क्या किसी तरह का विवाद हुआ, मुखिया जी इसको सुलझाइए। तो हम लोगों को दोहरी तेरी भूमिका निभाना पड़ता है। इसलिए मैं लोगों से, मेरे यहाँ जब भी आप आते हैं, कि मेरे रहते क्या, हम पीछे में भी आइए तो आपको 5-10 लोग बैठे मिलते हैं, क्योंकि इनको अपनापन महसूस होता है।
यहाँ जब भी लोग तब आते हैं जब लोग परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उनको लगता है चलो मुखिया जी के पास जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा मेरा जो है ना परेशानी कम होगा। इसलिए लोग यहाँ आते हैं और मैं हमेशा लोगों से हमेशा अच्छे माहौल में बातचीत करते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण उनको हमेशा शांत रहने के लिए सिखाते हैं, आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। और हम भी अपना विकास का या उनको शांति स्थापना व्यवस्था करने में जिस तरह की मेरा अहम रोल होता है वो हम अदा करते हैं। एक आखिरी सवाल है, आप मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे ऐसे पंचायत में हम सर्वे करते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, वो कहते हैं कि हमारे मुखिया जी हमें नहीं सुनते, हमारे मुखिया जी ऐसा नहीं करते, हमारे मुखिया जी वो नहीं करते। ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए कैसा क्या संदेश रहेगा? देखिए, वैसे जनप्रतिनिधि के लिए तो मेरा संदेश रहेगा कि अपने इस आचरण में आप सुधार लाएं। अगर आप अपने आचरण में सुधार नहीं लाते हैं तो आप जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है, मेरा यही सोच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बेलारी पंचायत के मुखिया जी जो लगातार 3 टर्म से मुखिया बनते हुए आ रहे हैं और आगे की भी जानकारी हम देंगे कि किस तरह से इनके पंचायत में 15 साल में किस तरह का विकास हुआ, पिछले 5 साल पहले क्या था और अब क्या है, वो भी हम आपको कुछ दिनों के बाद अपडेट देंगे। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स बिहार मधेपुरा।